हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। इससे पहले जो है हमने कई सारे टॉपिक जो है बात किए हैं। अगर आप जो है उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए पहले उनको देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है आपका ये सारा टॉपिक है। तो आप कोई भी चीज़ें जो है स्किप ना करिए और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में देखिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। हमने आपको जो है सबसे पहले जो है एफ पढ़ाया था। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, एफ पढ़ाया था। और उस एफ को क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए क्या होता है, हमने आपको एफ पढ़ाया था। जो अगर आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं, इसका मतलब आप जो है कई सारी चीज़ें स्किप करके आए हो। आप जाइए इससे पिछले के सारे वीडियो देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। अभी तक हमको जो है ये 117 वीडियो स्टूडेंट जो है यहाँ पे बन चुका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अगर आप जो है वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो आप जाइए और देखिए। और जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसा जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप जाइए और बिना स्किप किए हुए इन सारे चीज़ों को देखिए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें एफ की, तो एफ में स्टूडेंट जो है हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे एक होता है जे एफ क्या होता है, जे एफ मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट जो है हमने यहाँ पे बताया था आपको कि एक होता है एन टाइप, क्या होता है एन टाइप चैनल या एन चैनल, क्या होता है एन चैनल एफ और दूसरा होता है पी चैनल एफ आपकी जानकारी के लिए स्टूडेंट्स हम बता दें कि ये लेक्चर जो है हम यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। तो आप जो है अगर आप पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर आगे के सेमेस्टर में हो तो ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी बेसिक है और हर एक एग्ज़ाम में आती है और आपके सेमेस्टर में जो है काफ़ी भर के आती है। इसलिए जो है हम इसको आपको फोर्सली कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप स्किप ना करिए। देखिए, ये होता है एक होता है आपका जे में आपका जो है एन टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एन चैनल पी इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जो है पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एक होता है आपका मॉसफेट। ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में हम बातें करेंगे। देखिए, मॉसफेट को जो है हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो क्या था आपका, था एक कि ई मॉसफेट मतलब इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट इनहैंसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एक जो है आपका, एक था आपका ई मॉसफेट और एक क्या था आपका डी मॉसफेट मतलब डिप्लीशन। देखिए क्या, एक था आपका डी मॉसफेट। देखिए, एक है आपका ई मॉसफेट और एक है आपका डी मॉसफेट। तो ई मॉसफेट क्या है, डी मॉसफेट क्या है, तो ये आज के वीडियो में सारी चीज़ें हम इसको कवर करेंगे कि ई मॉसफेट जो है स्टूडेंट्स, ई मॉसफेट इसको जो है हम टू पार्ट्स में कर सकते हैं। एक होता है आपका एन चैनल, क्या था आपका एन चैनल, दूसरा है आपका पी चैनल। ये एन चैनल क्या है, एन आप जानते हो कि एन टाइप जो आपका था, जहाँ मेजॉरिटी किसकी होती थी, इलेक्ट्रॉन्स की होती थी, माइनॉरिटी, ये सारी चीज़ें आप वही से रिलेट करके सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इसके वर्किंग को बताएंगे, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। देखिए, डी टाइप मॉसफेट में देखते हैं। डी मॉसफेट में क्या होता है, ये भी इसका भी टाइप होता है एन चैनल और जो है पी चैनल। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में रखिए। ये हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ये पता रहनी चाहिए कि ये सारा चीज़ें कहाँ से उठ के आ रही हैं और कैसे कैसे वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। जो हमने आपको ये एफ पढ़ाया था, मतलब एफ कहाँ से आया है, हमने आपको जब ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था आपका एफ और एक था आपका बीजेटी और दूसरा था एफ बीजेटी में आपका एनपीएन और पीएनपी था और एफ में ये सारी चीज़ें जो है आपको सामने दिख रही हैं। तो अगर स्टूडेंट जो है आप बीजेटी नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर रहे हो। और आपको ये सारी चीज़ें जो है बाद में जब आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें की एप्लीकेशन है, तो आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली है,
इसलिए आप स्किप ना करिए, आप जाइए इन सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक है मॉसफेट। मॉसफेट जो है काफ़ी ब्यूटीफुल सा जो है ये टॉपिक है। तो अगर आप इसको स्किप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं है। तो बिल्कुल इसे आप इसको स्किप मत करिए, बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ कराना है। तो मॉसफेट शुरू करने से पहले स्टूडेंट जो है आपके लिए एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं मॉसफेट हमारा जो है आज का टॉपिक है। क्या है मॉसफेट? ये क्या है आज का टॉपिक हमारा? मॉसफेट। देखिए मॉसफेट को अगर हम जो है इसके फुल फॉर्म को हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करें तो आप क्या समझ सकते हो? तो इसके फुल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मॉसफेट, तो मॉसफेट को हम लिखते हैं यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड। क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि क्या है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप नोट करिए और ये चीज़ें जो है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मेटल जो हमने यहाँ बताया है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इसके फुल फॉर्म को आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को आपके माइंड में सारी चीज़ें डेडिकेट होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। तो जी बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल क्या है? हमें पी टाइप सबस्ट्रेट या बॉडी का एग्जाम्पल लेके हमको आपको समझाना है। चलिए उसको एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये आप जानते हैं मॉसफेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या? एक था आपका ई मॉसफेट और इस तरफ हम लेंगे उसको डी मॉसफेट। तो ई मॉसफेट को लिख लेते इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। क्या होता है? इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इनहांसमेंट क्या है आपका? इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट टाइप। एक है आपका इनहांसमेंट टाइप, दूसरा है क्या आपका? डिप्लीशन टाइप। तो बिल्कुल बोर मत ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ही। साथ में अगर आप जो है बीटेक में जाते हो तो बीटेक में भी आपको ये सारी चीज़ें टू कॉपी देखने को मिलती है, कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है ये सारा जो है बीटेक का भी सिलेबस कह सकते हैं कि सर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपके सारी चीज़ें यहाँ पे वहीं से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें सिलेबस है। तो हम आपको वही चीज़ पढ़ा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए इनहांसमेंट टाइप को समझने के लिए यहाँ पे हम पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। क्या लेंगे? पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, या फिर हम उसको कह सकते हैं या फिर आप पी टाइप सबस्ट्रेट कहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो? बॉडी, पी टाइप बॉडी कह सकते हो। चलिए इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम रेस करते हैं, इसको आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें बताते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम है तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अपने माइंड में रखिएगा कि हम यहाँ पे किस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए ये जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये क्या है आपका? ई टाइप मॉसफेट है, ई मॉसफेट हम आपको बता रहे हैं। और ये किसका एग्जांपल ले रहे हैं? पी टाइप सब्सट्रेट का, या फिर जो है पी टाइप सब्सट्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं या फिर पी टाइप बॉडी का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। चलिए यहाँ पे जो है जैसे कि हमने आपको बता रहा था यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्ट बनाएंगे। देखिए कॉन्टेक्ट क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट हम यहाँ बनाएंगे किसके लिए? यहाँ पर हम बनाएंगे सोर्स के लिए। यहाँ पर हम सोर्स के लिए एक कॉन्टेक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम एक डिप्लीशन नहीं क्या नाम है कि ड्रेन के लिए भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाते हैं। तो ये आपका सोर्स के लिए है, एक ड्रेन के लिए है। तो इसको इसके जो है टर्मिनल को यहाँ पे शो करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे हम आपको बना रहे हैं वैसे वैसे आप जो है सारी चीज़ें नोट करिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम आपको एकदम
आसान तरीके से एकदम जो है हलवा बना के इसको हम आपको समझाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज़ें और आप समझिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो है पी टाइप सब्सट्रेट है, तो यहाँ पे जो है पी टाइप मटेरियल यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी होगी, आपकी मेजॉरिटी होगी आपकी होल्स की और माइनॉरिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ये कैसे होता है, इसके हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एन टाइप पे हम मटेरियल होता है, यहाँ पे भी जो है एन टाइप, थोड़ा सा हम गैप करके बताते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ करना है। देखिए यहाँ पर भी जो है आपका एन टाइप होता है। चलिए इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लेयर होता है किसकी, सिलिकॉन ऑक्साइड की। किसकी होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड की। यहाँ पे एक लेयर होता है बीच में, किसकी होता है, SiO2, किसकी, सिलिकॉन ऑक्साइड। आई होप आप समझ रहे हैं ये क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरह जो है यहाँ पे काम करता है। अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो वहाँ पे जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह यहाँ पे जो है ये वर्क करता है। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखिएगा। और इसमें जो है हम एक मेटल कॉन्टेक्ट को बनाते हैं और वहाँ पे ले जाते हैं किसको, गेट को। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं क्या, गेट जी, जिसको हम दिखा रहे हैं। ये आपका डी ड्रेन था, ये आपका क्या था, सोर्स था, का क्या है, गेट है। क्या है, गेट है। तो इतनी चीज़ें जो है जिसको समझ में आई है वो कमेंट करें। और जो है देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ें समझिए कि यहाँ पर एक मेटल, ये पी टाइप आपका है, यहाँ पर भी एक हम मेटल कॉन्टेक्ट बनाते हैं और इसको ले जाएंगे, किससे अटैच कराएंगे, यहाँ पे इसको ले जाएंगे, कहाँ अटैच कराएंगे, सोर्स में। कहाँ अटैच कराएंगे, इसको हम ले जा करके सोर्स में इसको हम टच कराने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं वैसे वैसे आप भी जो है सारी चीज़ें नोट करते चलिए, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप सारी चीज़ें जो है नोट कर लीजिए। ये आपका क्या है, यहाँ पे हम इसको करा रहे हैं, इसको जो है यहाँ से थोड़ा अर्थ कर दे रहे हैं। चलिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको समझनी है। अब मेन रोल क्या है, अब मेन रोल यह है स्टूडेंट्स, मेन रोल यह है कि आपको ये चीज़ें देखना चाहिए कि अगर जो है हम इसको हाई कंसनट्रेशन में करते हैं, इसको लो कंसनट्रेशन। आप एफ जब हम आपको बताए थे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ड्रेन से होकर के सोर्स से आपका जो है सारी चीज़ें फ्लो कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ड्रेन से सोर्स की तरफ करेंगे, अगर आप इसको हायर पोटेंशियल लेते हैं तो ये जो है आपका देखेंगे यहाँ पे एक प्रकार से आपको रिवर्स वाइस में होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर फ्लो नहीं कर। अगर आप इसको हायर लेते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको ये कंडीशन फ्लो होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है NPN और फिर जो है यहाँ पे जो है NP, मतलब PNP VNP 2 बार हो जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेट के थ्रू जो है, यहाँ पे जो है हम गेट के थ्रू एक आपको कॉम्बाइन करने वाले हैं। यहाँ पे जो है हम आपको दिखाएंगे कि गेट में जो है यहाँ पे हम इसकी पोलैरिटी को यहाँ पे देखिए सेट करते हैं कैसे, इसको पॉजिटिव, इसको जो है इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल में रखते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, तो क्या होने वाला है, इसको लगाने से हमें क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज को अगर हम लिखे तो कह सकते हैं कि आपका VGS, यहाँ पे VGS जो है हम प्रोवाइड करें। तो ये टाइप हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको ये अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। देखिए ये आपका क्या है, VGS, ये आपका क्या है, VGS के थ्रू जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के पी टाइप सबस्ट्रेट है, मतलब पी टाइप बॉडी है। तो यहाँ पे आप समझिए एक चीज़ कि यहाँ पे जो है हम होल्स को दिखा रहे हैं गोले से और इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे ई पे निगेटिव लगा करके, जैसे ई पे यहाँ पे निगेटिव लगा करके हम दिखाएंगे। तो ये अगर यहाँ पे हम इसकी प्रोवाइड करते हैं तो ये इसका जो है यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन जो है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाने वाला है। देखिए ये क्या होगा कि ये जब इस तरह यहाँ पे आकर के ये कंसनट्रेट हो जाएंगे इस जगह पे, इस जगह पर आकर के ये क्या होंगे, कंसनट्रेट हो जाएंगे। और यहाँ पे इसलिए नहीं जाएंगे गेट के रास्ते से क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, मतलब एक प्रकार से डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटर के थ्रू ये काम कर रहा है, तो इस तरफ नहीं जाने वाला है, यहाँ पर आकर ये कंसनट्रेट होंगे। अगर हम VGS की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पे एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है निकल के बाहर यहाँ पे इकट्ठा होंगे, यहाँ पे आपके होल्स की कंसंट्रेशन होने वाली है। मतलब हम एक प्रकार से क्लियरली आपको ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एन टाइप आपका कुछ बनने वाला है, यहाँ पे पी टाइप जो है सेपरेट हो जाएगा। इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। अगर ये एन टाइप बनेगा स्टूडेंट तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ समय बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये चैनल जो है ज्वाइन हो जाता है और आपको कुछ इससे ऐसे जो है देखने को मिलता है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। कुछ आपको इस तरह जो है स्टूडेंट्स ये देखने को मिलता है।
किस तरह, इस तरफ जो है आपको देखने को मिलता है, बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो ये किस लिए हुआ, जब हमने यहाँ पे VGS को इंट्रोड्यूस किया तब ये फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें क्या होंगी, अब वर्किंग में आने वाली हैं। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। अब देखिए हमें जो है क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि ये था हमारा ई टाइप, ई मॉसफेट। क्या था हमारा, ये था हमारा ई मॉसफेट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डी मॉसफेट के बारे में, डी मॉसफेट के बारे में। तो डी मॉसफेट में क्या होता है, अब थोड़ा डी मॉसफेट हम बना लेते हैं। देखिए डी मॉसफेट में यहाँ पे थोड़ा नीचे करके बनाते हैं। डी मॉसफेट में स्टूडेंट जो है क्या होता है कि बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले से ही ये जो है ये चीज़ें जो है पाई जाएंगी, हमें यहाँ पे VGS को इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है। ये चीज़ें अपने माइंड में स्टेबल करके यह मेटल कॉन्टैक्ट को हम बनाते हैं और जो है यहाँ पे सोर्स के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। का सोर्स हो गया, ये आपका जो है ड्रेन हो गया, और ये आपका जो है यहाँ पे गेट के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। का गेट हो गया, ड्रेन, ये क्या हो गया आपका सोर्स। ये चीज़ें आकर के यहाँ पे इससे ज्वाइन होती थी, यहाँ पे हम इसको अर्थ कर देते थे। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। ये पी टाइप सबस्ट्रेट यहाँ पे होने वाला था। क्या पी टाइप बॉडी या सबस्ट्रेट कह सकते हैं, सबस्ट्रेट या फिर बॉडी यहाँ पे होती थी। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखिए। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया कि पहले से ही जो क्या होता है, ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पे कोई हमें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं होती, ये पहले से यहाँ पे टचिंग होता है इसमें। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और जितनी आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपको इतनी ईजी तरीके से आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो है आप ये इसको बहुत ही आसान तरीके से देखिए और इसको समझिए। अगर स्टूडेंट जो है ये देखिए, ये आपका कौन सा टाइप है, ये आपका है डिप्लीशन टाइप। क्या है, डी टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्या है आपका, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। देखिए ये आपका क्या है, डी टाइप मॉसफेट, डी मॉसफेट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको समझाएंगे, पैरेलली हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक आप समझिए ई टाइप मॉसफेट में ये चीज़ें आपको टच करते हुए नहीं दिख रहे। VGS को इंट्रोड्यूस किया हमने, उसके बाद जो है ये चैनल आपको कंबाइन होकर ये सारी चीज़ें आपको मिली। मगर यहाँ पे पहले से ही ये क्या होता है, कंबाइन रहता है, और ये पहले से ही ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे आपको बनाई ये पहले से ही होती है। यहाँ पे कोई देखिए बैटरी का सोर्स नहीं लगा हुआ है। अगर स्टूडेंट जो है हमें ID करंट को इंट्रोड्यूस करना होगा, मतलब आपको जो है VSD को जो है हमें यहाँ पे दिखाना हो गया, किसको, VSD को, सॉरी VDS को हमें यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ दिखाना हो गया। मतलब ID करंट को अगर हम ड्रेन के थ्रू यहाँ पे करंट को फ्लो कराएं तो उसमें क्या कंडीशन होता है, चलिए हम बैटरी लगा के इसमें देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है अगर हम S को और D को यहाँ पे जोड़ते हैं, इसको निगेटिव इसको जो है पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे करंट आपको फ्लो करता हुआ दिखेगा। वो क्या है, ID है। वो कौन सा करंट है, ID है। चलिए इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। देखिए अगर आपका ID को स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव किससे जुड़ा हुआ, N टाइप से, तो ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज में। मगर ये जो पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये किससे जुड़ा हुआ है, N टाइप में, तो ये क्या है, रिवर्स वाइज से। क्योंकि आप ये चीज़ें फॉरवर्ड वाइज क्या है, रिवर्स वाइज क्या है, बहुत ही पुराने टॉपिक हो गए हैं, बहुत ही बेसिक है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका रिवर्स वाइज में होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट जो है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखता हुआ मिलेगा। अब वो कंडीशन क्या है, तो चलिए उसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो है ये चैनल जो है आपको पतला होता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ से ये चैनल ऐसे होगा और ऐसे जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट करता हुआ दिखेगा ऐसे। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पिंच ऑफ, यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ये पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर जितना जगह होता है वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चैनल जो है आपको बंद होता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पे ये आपका कौन सा वोल्टेज था, VDS था, और ये आपका क्या है, VGS, ये वाला जो नीचे का था ये वाला टर्मिनल ये आपका VGS था। अगर आप VGS की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये एन टाइप का जो है क्या होता है, एन टाइप का विड्थ बढ़ता जाएगा।
तो फिर ये जो है ये जगह आपको खाली होते हुए दिखेगी एक समय बाद। अगर आप फिर इसकी आईडी अगर VDS बढ़ाएंगे तो आईडी बढ़ेगा तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में यहाँ पिंच ऑफ वोल्टेज को टच करेगा, पिंच ऑफ वोल्टेज टच करेगा तो क्या होगा, ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए क्या होगा, ये सारी चीज़ डिप्लीशन रीजन आ जाने वाली है। यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ को बढ़ा जा रहा है क्योंकि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में रिवर्स कंडीशन में ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका देखिए यहाँ पे बंद होता हुआ दिख रहा है। तो फिर हमें आपको क्या करना है, VGS की क्वांटिटी को बढ़ाना है। फिर ये क्या होगा, N टाइप आपका यहाँ पे चैनल फॉर्म होता हुआ देखा है, N टाइप का विड्थ बढ़ेगा। फिर ये रिवर्स बायस का कंडीशन जो है थोड़ा कम होगा, ये हटेगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ रही होगी कि VGS और VDS ये दोनों वोल्टेज का काम है और किस प्रकार से है और आईडी कैसे फ्लो कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में गई होंगी। तो इतनी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। ऐसा ही कंडीशन इसमें भी होने वाला है। तो इसको भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा VDS, ये क्या होगा VDS से फ्लो करेंगे तो आईडी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। मगर यहाँ पे देखिए ये किससे N टाइप है, आपको पता रहा था ये N टाइप था। तो ये देखिए N टाइप से फॉरवर्ड बाइस, मगर ये P जो है निगेटिव से है इसलिए रिवर्स बाइस। ये कंडीशन जो है यहाँ पे भी आपको यही तरीके से दिखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स बाइस कंडीशन होने वाले है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पिंच ऑफ जो है वोल्टेज आपको मतलब चुटकी भर जो है आपको यहाँ वोल्टेज देखने को मिलेगी। अगर आप जो है इसकी यहाँ पे देखिए कोई क्वांटिटी है नहीं, तो यहाँ पे क्या था, VGS था। तो VGS को बढ़ाने से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स किस प्रकार से सारी चीज़ें वर्किंग में है, यही हम आपको समझाने वाले थे कि यहाँ पे अगर आप जो है VDS को बढ़ाएंगे तो एक आईडी भी बढ़ेगा, मगर रिवर्स बायस में तो डिप्लीशन रीजन भी आपको दिखेगा। तो पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पे आने के लगेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको नैरो पाथ, बहुत ही पतला पाथ, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज दिखने मतलब चुटकी भर जो है जगह यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप जो है VGS को यहाँ पे बढ़ाते हो, मतलब यहाँ पे इस वाले जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसको आप बढ़ाते हो, तो फिर जो है इस वाले वोल्टेज सोर्स लगाए थे तो क्या हो रहा था, N टाइप, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे थे। तो इसलिए जो है N टाइप का विड्थ बढ़ेगा VGS को बढ़ाने से। अगर आप VDS को अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो है रिवर्स बायस में होने के लिए डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा। तो ये थोड़ी सी आपका रिवर्स कंडीशन है, तो आप इसको समझिए। और ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है किसका, ई मॉसफेट का और टी मॉसफेट का। तो देखिए अब डिफरेंस आपके बुक में दिया गया है, तो आप जाइए ये सारी चीज़ें लिखिए और पेपर में जैसे जैसे आता है, अपने जैसे जैसे समझाए हैं आपको वैसे वैसे आप जो है 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें नोट करिए। और जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है अपने कॉपी में, मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम की कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही 2 कॉपी लिख के आना है। और जो है आप इतनी चीज़ें अपने वो कॉपी में नोट करिए और देखिए आगे क्या होता है। ये चीज़ें जो है हमने आपको यहाँ पे जो बताई हैं, ये क्या है, आपका मॉसफेट है। क्या है, मॉसफेट है। तो स्टूडेंट्स इसको जो है आप बिल्कुल सारी चीज़ें नोट करिए और अच्छे से ध्यान दीजिए और मन लगा पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए खत्म है, आपके लिए भी खत्म है। आप जाइए यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट्स ये लास्ट वीडियो है। और जो है यहाँ पे आपको 17 वीडियो जो है यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जाइए एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़िए कि सेमीकंडक्टर क्या है, BJT क्या है, सारे जितने तरीके हमने डायोड पढ़ाए हैं, टाइप्स ऑफ जो है आपने यहाँ पे डायोड को सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कराई है। ट्रांजिस्टर क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, BJT क्या है, मॉसफेट क्या है, डी मॉसफेट क्या है, ई मॉसफेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें स्किप नहीं हुए। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है, सारे एम्पलीफायर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। तो किस प्रकार से हमने आपको सारी एप्लीकेशन को बताया यहाँ पे, तो आप जाइए उसको देखिए और मतलब पढ़ाई के लिए चलिए। थैंक यू।